से नॉक करके आने की जरूरत पड़ने लगी? बात तो एकदम सही कही तुमने। आज का पेपर पढ़ो, तुम्हारी न्यूज छपी है। न्यूज? अरे ये तो मैट्रिमोनियल सेक्शन है। और ये तुम्हारे लिए। ये क्या मजाक है नियति? I don't believe this. मैं पूछती हूँ, ये एड पेपर में दिया किसने? गीत, ये ऐड मैंने दिया है। मैंने, अंबर ने और मम्मी जी ने फैसला किया है गीत की अब तुम्हारी शादी हो ही जानी चाहिए। तुमने ये सब करने से पहले एक बार मुझसे बात तक नहीं की। 4 दिनों में ये धर्म बहन इतनी भारी पड़ गई थी। मुझे बता दिया होता, हिंट दे दिया होता, मैं घर छोड़ के चली जाती। कैसी बातें कर रही हो गीत? इतना ही समझ पाई हो ना मुझे? तुम मुझ पर भारी हो गई हो। तुम्हारा घर बसाने के बारे में सोचा तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें घर से निकालना चाहती हूँ। इतना ही समझ पाई हो ना मुझे इतने दिनों में? नहीं पागल हो जो एक बहन के अधिकार से तुम्हारी शादी रचाने चली थी बिना तुमसे पूछे कि तुमने मुझे यह अधिकार दिया भी है या नहीं। तुम तो बुरा मान गई। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी बदनसीबी से डरती हूँ, इसलिए शादी के नाम से दहल जाती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ, जहां किसी बड़ी खुशी के बारे में मैंने सोचा, छोटी छोटी खुशियां मेरे हाथों से निकल जाएंगी। तुम नहीं जानती, इन हाथों में पाने की नहीं, खोने की लकीरें खींची। प्लीज बैठो। खोने और पाने का ही दूसरा नाम जिंदगी है गीत। अगर तुम सिर्फ खोने का हिसाब रखोगी ना तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं तो ये मानती हूँ गीत कि जिसने अपनी जिंदगी में शुरू से बहुत दुख देखे हो, उसे उसकी जिंदगी में उसके हिस्से के सुख सारे बाद में एक साथ मिल जाते हैं। और गीत, वो सुख तुम्हें भी मिलेंगे। इसीलिए कह रही हूँ गीत, हाँ कर दो प्लीज। लेकिन नियति, मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। तो अब सोचना शुरू कर दो और हमें भी सोचने दो। इस परिवार ने तुम्हें अपनी बेटी माना है गीत, इतना फर्ज तो है ना इस परिवार का। छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है। मम्मी जी, जानती होगी, एक बेटी का कन्यादान
माँ बाप को सबसे बड़ा सुख देता है और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। अगर आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो क्या वो तुम्हारी शादी के बारे में नहीं सोचते? बोलो। इसीलिए तो हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन गीत, अगर तुम नहीं चाहती हो तो ना कह सकती हो, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। पर बेटा, मैं अपने दिल से यही चाहूंगी कि जिस तरह मेरी कनिका का घर बसा है ना, तुम्हारा भी बस जाए। मुझे लगता है गीत के तुम नियति और अंबर पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हो। जी, मुझे बहुत भरोसा है इन दोनों पर, अपने से भी ज्यादा। तो बस ये फैसला इन दोनों को करने दो। देखो बेटा, जीवन आगे बढ़ने के लिए होता है, ना कि पीछे मुड़कर देखने के लिए। अब तुम्हारे जीवन में पीछे क्या हुआ है भूल जाओ, और जो आने वाले कल में होने वाला है ना, उसे वेलकम करो और जीवन की सारी खुशियों को समेटकर अपने जीवन को सुखी बना डालो। जी जी। हेलो जी। हाँ जी, वो विज्ञापन यहीं से गया था। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? नासिक। हाँ जी जी जी, आ जाइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ऐड दिया और रिश्ते आने शुरू भी हो गए मम्मी जी। हो सकता है बाहर कुछ लेटर्स भी आ गए हो। अब तो हाँ कर दो गीत। जो करना है करो बाबा, मैं मना नहीं करूंगी। बुढ़ा। अच्छा ये देखो नियति, मुझे तो एक आंख नहीं भा रहा है। गीत के लायक ही नहीं है। रिजेक्ट? बिल्कुल 100%। पर्सनालिटी कुछ खास नहीं है ना, लेकिन है इंजीनियर। तो हम क्या करें? गीत के साथ खड़ा हुआ जचना भी तो चाहिए। राइट। अरे किसी को पसंद भी करोगी कि सबको रिजेक्ट करती रहोगी? अब क्या करें मम्मी जी, कम से कम 2-4 अच्छे लड़के तो मिले, तभी तो हम गीत को उनसे मिलवा पाएंगे। हाँ भाई, बात तो ठीक कह रही है ना गीत? भाई अच्छे लड़कों की कमी हो गई है। रिजेक्ट ना? बिल्कुल। ठीक तो तब होगा ना जब मैं होने दूंगी। नहीं नियति, ये जो शादी का नाटक तुमने शुरू किया है ना, इसका दी एंड तो मैं ऐसा करूंगी कि तुम देखती रह जाओगी। गॉड, इतने सारे एप्लीकेशंस में से कुछ ही लड़के ढंग के मिले हैं। देखो, पर इनमें से तो गीत के लायक एक भी नहीं है। क्योंकि ये सारे रिजेक्टेड हैं, इसलिए। ये सारे रिजेक्टेड हैं, ये बात मुझे पहले से पता है। बड़े आए पता करने वाले। जाओ जाओ, इतनी मेहनत मैं ही कर रही हूँ सुबह से। मैडम, ये देखो, हर रिजेक्टेड फोटोग्राफ के नीचे क्रॉस लगा है। वेरी स्मार्ट। वो तो मैं हूं। फुल मार्क्स टू यू, 0 मामले की तह तक पहुंचने के लिए। चलो अब ये देखो, ये 2-4 और निकाले मैंने, तुम्हें पसंद आते हैं कि नहीं? क्या सोच रहे हो? पसंद नहीं आए? मतलब सब ठीक है, बुला लो। बुला लूं?
श्योर। ठीक है, कल ही बुला लेती हूँ। लाओ। अंबर, गीत को इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। एक बार जाकर मिल लो उससे। कितनी अजीब बात होती है, जब रात होती है तो पता चलता है कि चांद के हिस्से में कितने तारे हैं। लेकिन एक रात ऐसी भी होती है जब आसमान में ना चांद होता है और ना ही तारे। चांद और तारे तो हमेशा रहते हैं गीत, बस आसमान पर छाए हुए बादल उन्हें अपने पीछे छुपा देते हैं। लेकिन अब बहुत जल्दी ये बादल छट जाएंगे और एक सुहाना सवेरा होगा। जस्ट हैव फेथ। और एक बात कहूं, तुम जानती हो कि इन तारों के बीच में दादाजी भी एक तारा बनकर तुम्हें देख रहे होंगे। क्या तुम इन बातों पर यकीन करते हो कि जब कोई दुनिया छोड़कर चला जाता है तो वो आसमान का तारा बन जाता है? मैं हर उस बात में विश्वास रखता हूं जो हमें थोड़ी सी खुशी और उम्मीद दे। दादाजी, आपको थोड़ी सी उम्मीद और खुशी देने के लिए ही मैंने आपसे झूठ कहा था। लेकिन जिस विश्वास के साथ आपने मुझे गीत का हाथ सौंपा था वो बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। गीत की शादी होने जा रही है। इसकी मांग में भी उसका सिंदूर सजेगा जिसके साथ ये अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लेगी। बाकी बचा मैं तो उसका बहुत अच्छा दोस्त हूं और हमेशा रहूंगा। और ये वादा तो आपसे पहले ही कर चुका हूं कि मैं अपनी दोस्ती हमेशा निभाऊंगा। और एक वादा तुम भी करो कि यहां से विदा होते वक्त तुम रोगी नहीं। मैं और नियति तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकाल रहे, बस इस घर से विदा कर रहे हैं। That's like a good girl. दादाजी बुरा मान जाएंगे। अरे मंजली, जी माँ जी। वो गीत के लिए है ना, नियति और अंबर लड़के देख रहे हैं। बड़ी भी वहीं पर है, तुम जाके पूछ लो कुछ चाहिए तो नहीं उनको। जी अभी जाती हूँ। हाँ। ओहो,
तो गीत के लिए जोर शोर से लड़का ढूंढा जा रहा है। करने दो इन्हें अपने मन की, होगा तो वही जो वैशाली चाहेगी। ठीक है, जैसे कुछ होगा हम आपको जरूर बता देंगे। थैंक यू। और भी लड़के आए हैं नियति, मैं उन्हें भेजती हूँ। अब आप आइए प्लीज। बैठिए। क्या नाम है आपका? अनुराग क्या करते हैं आप? जी, मैंने इंजीनियर हूँ। घर में कौन कौन है? मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं और 2 भाई भी हैं। आपने गीत की फोटो देखी है? हाँ, देखा है। मुझे नहीं पता था कि ये काम इतना मुश्किल है। अब तक एक लड़का नहीं मिला। एक क्या आधा भी नहीं मिला। अरे नियति, एक लड़का और आया है, क्या करूं? इस वक्त? हाँ लेट तो है, पर वो पूना से आया है। भेज दीजिए।